प्रेम से बोलिए श्री राधे। ज्ञान से बड़ा कोई धन इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो अमृत के समान उपदेश दिया, उससे बढ़कर कोई ज्ञान इस संसार के किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। सनातन धर्म संसार का सबसे प्राचीन धर्म है। संसार में जो भी ज्ञान की गंगा बह रही है, सब इसी से निकली है रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें। आगे इसी प्रकार की ज्ञान वर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो सिर्फ उनके प्रति निश्चल भक्ति मांगो, जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। सत्य, धर्म, सम्मान आदि जगहों पे झुकने से मनुष्य कीर्तिवान और यशस्वी बन जाता है। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है, जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। इस जीवन चक्र का नियम है। बिना विचलित हुए इनका सामना करना ही सफलता का द्वार है। सत्य और धर्म अनुकरण करने पर एक लघु प्राणी चींटी भी हाथी से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बने से बना शूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन्ना, य भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप ही है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए।